हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल में काल विभाजन पढ़ेंगे। काल विभाजन गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका यही कहने का मतलब है कि गारसा दत्तासी और शिव सेंगर ने कोई प्रयास नहीं किया काल विभाजन में। और काल विभाजन का पहला श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है, जो आपको यहाँ मिलेगा। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1, चारण काल, जो 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक था। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पाँचवां है मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। सातवां रीत काव्य। आठवां तुलसी के परवर्ती कवि। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये जो 11 भाग हैं, ये विभक्त किए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा काल विभाजन का। इसके बाद देखिए, यहाँ पर रीतिकाल का उल्लेख ग्रियर्सन ने पहले किया। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शायद इसे ग्रियर्सन से ग्रहण किया। आगे चलकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम ग्रियर्सन से लिया। इस कार्य विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उचित नहीं है। देखिए, मेन इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है ये है, मेन इम्पॉर्टेंट ये यहाँ जो भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसने कहा, तो यहाँ है भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम लोग ये देख रहे हैं कि भक्त काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। इसके बाद हम आप आते हैं अगले वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पर हम लोग आते हैं। तो वीर गाथा काल इन्होंने कहा। दूसरे पर इन्होंने भक्ति काल कहा। तीसरे को रीति काल कहा। चौथे को गद्य काल कहा। यानी कि यहाँ वीर गाथा काल आदिकाल को कहा गया, फिर भक्ति काल कहा गया, फिर रीति काल कहा गया, फिर गद्य काल कहा गया। यहाँ पर संबत लिखा गया है। संबत में सारी चीज़ें संबत में दी गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया वीर गाथा काल का, वह 1050 से 1375 विक्रमी था, यानी कि संबत में ये दिया गया है। भक्ति काल जो संबत 1375 से 1700 विक्रमी तक दिया गया। रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी दिया गया। गद्य काल संबत 1900 से 1984 विक्रमी दिया गया। यदि दोस्तों संबत से ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हमें एक प्रयास करना है, हमें एक काम करना है, 57 वर्ष को घटा दिया जाए। यदि विक्रमी संबत में, विक्रमी संबत जो दिया गया है दोस्तों ऊपर यहाँ जो दिया गया है, वहाँ अगर 57 वर्ष घटा दिया जाता है तो यही 57 वर्ष दोस्तों ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। इन्होंने प्रारंभिक काल कहा, फिर पूर्व मध्य काल कहा, फिर उत्तर मध्य काल कहा, फिर आधुनिक काल कहा। जो प्रारंभिक काल कहा 1184 से 1350 ईस्वी में इन्होंने कहा। देखिए, अगर आप ईस्वी में देखना चाहते हैं तो ईस्वी में, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं संबत में, तो इसको कन्वर्ट 57 वर्ष बढ़ा दिया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का विक्रमी में, संबत में। और पूर्व मध्यकाल देखिए 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी यहाँ है। फिर उत्तर मध्यकाल है जो आधुनिक काल है। उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी। फिर आधुनिक काल दिया गया 1857 ईस्वी से अब तक। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा, जो 750 विक्रमी से लेकर के 1000 विक्रमी तक चला। फिर चारण काल आया, 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी चला। फिर भक्ति काल आया,
1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी चला। फिर रीतिकाल आया जो 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी आया। फिर आधुनिक काल आया जो 1900 विक्रमी से अब तक चल रहा है। यह राम कुमार वर्मा का था। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने आदिकाल कहा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। फिर दूसरा वाला मध्यकाल कहा इन्होंने, जिसको हम भक्तिकाल कहते हैं। भक्तिकाल को अगर पूछा जाए कि भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। फिर उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्यकाल इन्होंने कहा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और चौथा है आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर आप हम लोग देखते हैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे हम लोग। ये है दोस्तों, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। तो यहाँ भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया, तो अभी हमने बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि पूर्व मध्यकाल किसने कहा भक्तिकाल को, तो पूर्व मध्यकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ आपको देखिए मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने ही कहा था पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को। और दोस्तों फिर आता है, हम लोग आते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन पर। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, जो मिश्र बंधु थे, आपको बताया गया था अगले वाली वीडियो में कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यही 3 मिश्र बंधु थे। हम अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किया है, जो आरंभिक काल है, फिर माध्यमिक काल है, फिर अलंकृत काल है, फिर चौथा वाला है परिवर्तन काल। चौथा वाला देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है, चौथा वाला दिया गया परिवर्तन काल, जो 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी था। वर्तमान काल इन्होंने कहा जो 1926 से आज तक है। तो हम इसी टॉपिक पर अपनी वाणी को विराम देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों।